सर 2 दिन से हमारी सारी टीम आपसे कह रही है पिज़्ज़ा खिला दें, पिज़्ज़ा खिला दें, लेकिन आप हैं कि कोहे कंजूसी की आखिरी चोटी पर जुनैद सदपारा बन के खड़े में मान नहीं रहे। चले पिज़्ज़ा छोड़ दें, आप कम से कम एक एसी और चलवा दें, गर्मी बड़ी लग रही है। नहीं सुहाना जी, मुझे तो सर्दी लग रही है। हाँ, आपकी तो जान इतनी है ना चिड़िया जितनी आपको सर्दी लगनी है। सर गर्मी तो इतनी पड़ रही है, मेरी सहेली की मंगनी टूटी है, मुझे उसकी भी ठंड नहीं पड़ी। नहीं वैसे जुनैद साहब, मौसम जो है ना वो चेंज हो गया है बहुत जल्द, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, मंगनियां टूटने का या फरवरी गर्मी सर्दी का? सर गर्मी आने का। हाँ गर्मी बहुत जल्दी वाकई आ सर गई। बहुत जल्दी आ गई, हम लोगों ने सारे। अच्छा, एक वक्त था, आपको याद होगा कि हम ये सारी बातें जो है ना, ये जो कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस हैं और मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल है, यस। हार्डली मेरा ख्याल है कि 5, 7, 10 साल पहले हम इसको कहते थे कि ये अमीर कौमों के चोंचले हैं। हमें क्या, हमें तो रोटी पानी की फिक्र पड़ी हुई है, हमें क्या गर्मी जल्दी आ गई, सर्दी जल्दी चली गई, फलां मौसम पहले आ गया, बारिशें ज़्यादा हो गई, कम हो गई। हम कहते थे कि ये जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है ना, ये बड़ी अमीर कौमों के चोंचले हैं और वही हमें थोड़ा थोड़ा फंड देते हैं जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए, मतलब हाँ गाड़ियाँ लेते हैं, फिर उन गाड़ियों पे बैठ के मौसमों को कंट्रोल करते हैं, महंगी गाड़ियाँ बेच के गाड़ियाँ लेते हैं। तो हम यही समझते थे कि ये सिर्फ खाने पीने के बहाने, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई एनवायरमेंटल चेंजेस जो है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो मौसम आगे पीछे हुए हैं, ये मौसम आगे पीछे नहीं हुए, ये इंसान आगे पीछे हो गए हैं। ये मौसम बहार एक तरह से सुकड़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा दुख किन लोगों को है भला, बहार छोटा होने का या बहार के सुकड़ने का या फागन के कम होने का? हमें तो बहुत दुख है। नहीं, आमतौर पे शायरों को, उनकी आधी शायरी मारी गई है। नहीं सर, वो तो सारी शायरी होती बहार पे थी, लेकिन सर वो तो होती दिसंबर में थी। बहार, लेकिन बहार को मौजू बनाया जाता था ना मौसमों में, तो दिसंबर तो महीना चुना जाता था ना। अगर मौसमों को देखा जाए तो बहार जो है तो मौसमों का बादशाह था यार। सर शायरों को छोड़ें, ये जो बहार का मौसम है ना, ये हमारे जिम्मेदारों के लिए बड़ा अहम है। अब मैंने अपने अब्बा जी से सुना हुआ है कि ये जो इस मौसम में बूंदाबांदी पड़ती है, चंद बारिश की जो कनी है, वो कहते हैं ये सोने की कनी है। हाँ, इसलिए इसके अब्बू जब बारिश हुई ना तो बाहर कोला लेके निकले, बारिश का पानी भर के कहे, ले पुत्र जायदाद तेरा हिस्सा तो पूरा हो गया। सर मेरा मतलब ये नहीं है, ये फसलों के लिए बड़ी अहम होती है, सोने की कर देती है फसल को। और मुझे वो शेर याद आ गया है, इश्क दे अपने वखरे मौसम, इश्क दे अपने वखरे मौसम, गरम दिसंबर ठंडे जून। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ऑन अ सीरियस नोट आप देखें कि एक मौसम ही गायब होता जा रहा है। जैसे कई जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए ना, डायनासोर से लेके आज आप, एक लंबी लिस्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमें कोई फिक्र लायक नहीं हुई। इसी तरह हमारा एक मौसम गायब हो रहा है और हम सोए हुए हैं, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने खुद गायब किया है। वैसे जुनैद साहब, और टका के आप दरख्त काटें, जंगल गायब करें, दरख्त नए ना लगाएं, उल्टी सीधी हरकतें करें, पोल्यूशन फैलाएं, ठीक है, ग्लेशियर जो नहीं पिघलने के वो फौरी तौर पे पिघलाएं, नीचे स्टोव जलाएं जा जाके पहाड़ों पे। वैसे जुनैद साहब, अगले डायनासोर कहीं हम इंसान तो नहीं बनने वाले? ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना मौसम की, मैंने जरा इस पर रिसर्च की है। ये जो फागन का महीना होता है, ये होता है स्टार्ट 15 फरवरी को, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ जाता है। तो जितने फूल कलियां ये वो, उसका बेदरेग इस्तेमाल, और ये नहुसत होती है, इसलिए वो बेचारा शॉर्ट हो गया। लाला, फागन को आप नागन के साथ जाया करेंगे तो बाहर की खूबसूरती तो कम हो जाएगी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा, वैसे 14 फरवरी पे मेरे साथ एक नागन थी, मैंने कहा तुमने मुझे डसा क्यों नहीं? कहती शुगर से मेरे दांत ही चले गए। अच्छा, इस महीने की बारिशों में एक अपना रोमांस होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ, जो दीगर महीनों की बारिशों में नजर नहीं आता आपको। सर आपको तो इन बारिशों के साथ रोमांस नजर आ रहा है, मैं पिंड दी मेरे को पूछो, इन्ना बारिशों का एक बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट भी है, इन्ना बारिशों के नाल आसमानी बिजली बड़ी डिगदी है। तो तुम्हें उसका बिल आ गया आसमानी बिजली का? सर जिथे सूरज की बिजली का बिल आवना शुरू हो गया ना, ये भी आवना शुरू हो जाना है। हाँ जी, आज की खबर हाजिर है बराए तबसरा। खबर ये है, ओमान में ऊंटों का मुकाबला है हुस्न, बोटॉक्स कराने वाले दर्जनों ऊंट मुकाबले से निकाल दिए जी। ऊंटों ने बोटॉक्स करवाया, यानी होंठ फिल करवाए? एग्जैक्टली। अल्लाह माफ करे, उसने मेरा ख्याल है कि ड्रमों के हिसाब से बोटॉक्स लगा होगा।
आप लोग कहते हैं ना कि खवातीन करवाती है, अब देखिए ऊंट भी करवाते हैं। ना 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 ना, खबर की तफसील देख लो, ऊंटों ने नहीं करवाए होंगे, ऊंटनियों ने करवाए होंगे। नहीं सर, अगर मर्द करवा सकते हैं तो ऊंट भी करवा सकते हैं, ऊंटों के बारे में। और यार बेचारे ने करवाए हों बूटॉक्स या ना करवाए, करना तो उन्होंने ब्रर किया ना। वैसे आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जी तो हाजिर है आज की वायरल वीडियो, मुलाहिजा फरमाए, देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही तो नहीं है, वो गाकों ने बकायदा एक हमला कर दिया है और वो तंग आ गया है, वही है ना? जी जी, उसने अपना सर पीट लिया सर है पीट रहा कि है। पकौड़े अपने घर भी काट लिया करो। अच्छा, मुझे लग रहा है ये पहली दफा इसने कारोबार किया है रमजान में। तो थोड़ा सा न्यू कमर है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि उसका चल बहुत पड़ा है। ये भी तो हो सकता है ना कि बीवी ने कहा हो कि 5 किलो मेरे लिए जरूर लेके आना, अब 5 किलो उसको बचते हुए नजर नहीं आ रहे और बीवी का कहर जलाल नजर आ रहा है। उसने सर पीट लिया। अच्छा, लोग भी देखे ना, मतलब कोई इसमें आप देखें ना क्यों लगी हुई है, वो बिल्कुल पागल किया हुआ है उसको। और जिस तरह ये जुनैद साहब पीट रहा है ना खुद को, मुझे लग रहा है पैसे के बजाय ये उधार मांगने आए हैं। मैडम, ये आपके लिए पैगाम है, बाजार से मंगवाने के बजाय घर बनाया करें पकोड़े। पकौड़े निकालने के लिए इन्होंने बड़ी खुदाई कराई थी, 500 मीटर तक गहरे गए थे। अच्छा, नीचे से तेल निकल आया था, पकौड़े नहीं निकले। सर, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी महफिल में आज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मौजूद है। नाम है उनका उम्मे रुबाब, और वो क्या सुना रही हैं ये वो खुद ही बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी नियत शौक भर ना जाए कहीं। आहा आहा, जी आपकी इजाज़त हो तो मैं जी। नियत शौक भर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा।